यूपी कांस्टेबल 2023 हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 4। टॉप क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं, तो सभी लोग यह प्रैक्टिस सेट लगाइए। सीधे पेपर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए क्वेश्चंस है और आने वाली परीक्षाओं में सीधे पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द बताना है आपका, क्या होगा। शब्द दिया गया है वारिध, वारिध का सही समान अर्थ वाला शब्द पूछा गया। ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बिजली। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र। वारिध का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा, तो समुद्र इसका सही उत्तर होगा। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे, आपको कॉपी में नोट करते रहना है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द सागर, पयोध, उदध, परावर, नदीस, जलद, वारिध, नीर, निधि, अर्णव, जलधाम, अपूपाद। ये सब किसके होंगे, तो समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। ऑप्शन में दिया गया है बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है, मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, सारंग, पयोध, पयोधर। ये सब किसके होंगे, बादल के पर्यायवाची शब्द होंगे। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो माही, मेदनी, धरा, रसा, वसुंधरा, विकेशी, क्षमा, अवनी। ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होंगे। बिजली के पर्यायवाची शब्द तो धनप्रिया, इंद्रवज्र, चपला, दामिनी, तड़ित, विद्युत, चंचला। ये सब बिजली के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, मैं अपमान नहीं सह सकता। क्या दिया गया है, मैं अपमान नहीं सह सकता। रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द है, तो रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, क्या होगा। रेखांकित पद कौन सा है, तो रेखांकित पद है अपमान। अपमान का पर्यायवाची शब्द कौन, नहीं सॉरी, मैं अपमान नहीं सह सकता रेखांकित पद का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो अपमान का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया अवज्ञा, ऑप्शन बी मद, ऑप्शन सी अवहेलना, ऑप्शन डी तिरस्कार। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मद। क्या होगा, अपमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा, तो मद जो है अपमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अपमान के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे, तो अवज्ञा होगा, अवहेलना होगा और तिरस्कार। ये सब तीनों क्या होंगे, अपमान के पर्यायवाची शब्द होंगे। अपमान के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं, तो अनादर, अनादर जो है अपमान का पर्यायवाची शब्द होगा। मद, मद के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो मद के पर्यायवाची शब्द होंगे दंभ, अभिमान, दर्प, अहंकार आदि सब मद के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तुच्छ, तुच्छ का विपरीत अर्थ क्या होगा, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी महान, ऑप्शन सी हित, ऑप्शन डी आग्रह। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर दिया गया है, इसमें आपको बताना है क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महान। तुच्छ का विलोम क्या होगा, तो तुच्छ का विलोम होगा महान। पूर्ण, पूर्ण का इसमें विलोम क्या होगा, तो पूर्ण का विलोम होगा अपूर्ण। क्या होगा, अपूर्ण। पूर्ण का विलोम अपूर्ण होगा। हित का क्या होगा, तो अहित होगा। हित का विलोम अहित होगा। आग्रह, आग्रह का क्या होगा, ग्राह्य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तो विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। शब्द दिया गया है, शब्द पूछा गया, शब्द दिया गया है युज्य, युज्य का विपरीत अर्थ वाला विकल्प कौन सा है। ऑप्शन ए असंत, ऑप्शन बी विछोह, ऑप्शन सी अलोहित, ऑप्शन डी पृष्ठ। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विछोह। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। युज्य शब्द का अर्थ क्या होता है, युज्य शब्द का अर्थ होता है संयोग। क्या होता है, संयोग होता है। युज्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संयोग होता है। जबकि विक्षोह का अर्थ क्या होता है, विक्षोह का अर्थ होता है वियोग। क्या होता है, वियोग होता है। युज्य का विलोम क्या होगा, तो विक्षोह होगा, आपको याद रखना है। असंत, असंत का अर्थ क्या होता है, असंत का अर्थ होता है दुष्ट या बुरा जो साधु ना हो। अलोहित, अलोहित का अर्थ होता है रक्त शून्य। पृष्ठ का अर्थ होता है अगुआ। क्या होता है, पृष्ठ का अगुआ होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तत्सम रूप है। तो आपसे इसका सही तत्सम रूप पूछा गया है, किसका, अखरोट। अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा, ऑप्शन ए अछवाट, ऑप्शन बी अछोट, ऑप्शन सी अचरोट, ऑप्शन डी अखरोट। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अछोट। अखरोट का तत्सम शब्द क्या होगा, तो अछोट इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अछवाट। अछवाट का तद्भव क्या होगा, अछवाट का तद्भव होगा अखाड़ा। क्या होगा, अछवाट का अखाड़ा होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द
कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द पूछा गया है, कौन सा है? ऑप्शन ए अपराध, ऑप्शन बी पत्नी, ऑप्शन सी पुरुष, ऑप्शन डी महावीर। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी महावीर। महावीर जो है इसमें अनेकार्थी शब्द है। महावीर के अनेकार्थी शब्द कौन सा? हनुमान, बहुत बलवान, जय, जैन, तीर्थकार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द है। तो इसमें एक शब्द पूछा गया है। शब्द दिया गया है शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? शीघ्र प्रसन्न होने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए आयात, ऑप्शन बी आपादमस्तक, ऑप्शन सी अद्योपांत, ऑप्शन डी आशुतोष। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, और इसमें दिया गया है, ऑप्शन में पूछा गया है आयात। ऑप्शन दिया गया है आयात। आयात किसे कहते हैं? तो विदेश से देश में माल मंगाना। आयात किसे कहते हैं? तो किसी दूसरे देश से देश में माल मंगाना उसे क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। अपाद मस्तक, अपाद मस्तक किसे कहते हैं? तो सिर से पांव तक। अधोपांत, अधोपांत किसे कहते हैं? तो अधोपांत आपको याद रखना है प्रारंभ से लेकर अंत तक उसे क्या कहते हैं? अधोपांत कहते हैं। आशुतोष तो आप लोगों को पता होगा, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? तो आशुतोष कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो इसमें एक शब्द बताना है। दूसरों की उन्नति को देख सकना, दूसरों की उन्नति को देख सकने के लिए एक विकल्प, सॉरी, दूसरों की उन्नति को ना देख सकना के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अपकर्ष, ऑप्शन बी आलोच्य, ऑप्शन सी इंद्रियातीत, ऑप्शन डी ईर्षा। तो दूसरों की उन्नति को ना देख सकना उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ईर्षा, ईर्षा या घृणा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, अंतर अनंतर, क्या दिया गया? अंतर अनंतर शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करें। तो आप लोगों को जल्दी से इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए भिन्नता बाद में, ऑप्शन बी दूरी निकटता, ऑप्शन सी मतभेद मतैक्य, ऑप्शन डी अंतःकरण ईर्ष्या। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भिन्नता बाद में। तो अंतर, अंतर का अर्थ क्या होता है? अंतर का अर्थ होता है भिन्नता। क्या होता है? भिन्नता। अनंतर का अर्थ होता है बाद में। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आपको याद रहना चाहिए। अंतर का अर्थ क्या होता है? भिन्नता। अनंतर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बाद में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय नहीं बना है। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। आपको बताना इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए दुबला, ऑप्शन बी छिलका, ऑप्शन सी खटास, ऑप्शन डी सुस्ती। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दुबला जो है प्रत्यय से नहीं बना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उचित पुल्लिंग शब्द है। उचित पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए जमघट, क्या दिया गया है? ऑप्शन ए जमघट, ऑप्शन बी विदुषी, ऑप्शन सी महाजनी, ऑप्शन डी देवरानी। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर लो, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जमघट। क्या होगा? जमघट शब्द पुल्लिंग है। अन्य शब्द क्या है? अन्य शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। जमघट का अर्थ क्या होता है? जमघट का अर्थ होता है भीड़ होता है। जमघट का अर्थ क्या होता है? जमघट का अर्थ होता है भीड़। क्या होता है जमघट का अर्थ? भीड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प आपको बताना है कौन सा होगा। शब्द दिया गया आयुष्मान, आयुष्मान का स्त्रीलिंग वाला विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आयुष्मती। आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो आयुष्मती इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तो नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानना है, क्या होगा। शब्द दिया गया है रुपया, रुपया का सही बहुवचन वाला विकल्प क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी रुपए, ऑप्शन सी रुपयों, ऑप्शन डी रुपए। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रुपए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न,
हरि ने बैल को मारा, क्या दिया गया, हरि ने बैल को मारा, रेखांकित में कौन सा कारक है, तो रेखांकित में कौन सा कारक है आपसे पूछा गया है, बैल को, इसमें जो बैल को दिया गया है इसमें कौन सा कारक है, ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक, तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे, क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक, इसका सही उत्तर होगा कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा क्या होती है, कर्म कारक की परिभाषा होती है जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, तो कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण जैसे मैंने हरि को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, पिता ने पुत्र को पुकारा, ये सब कर्म कारक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस कारक की विभक्ति है, तो की जो दिया गया है किस कारक की विभक्ति है आपसे पूछा गया, ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी संप्रदान, तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संबंध, क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा संबंध कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न, तू वह हम, क्या दिया गया, तू वह हम किस सर्वनाम के शब्द हैं, तो तू वह हम किस सर्वनाम के शब्द हैं, ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक, तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तू वह हम किस सर्वनाम के शब्द हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है कालवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया विशेषण का उचित उदाहरण बताइए, तो कालवाचक क्रिया विशेषण का उचित उदाहरण बताना है आपको, क्या होगा, ऑप्शन ए बहुधा, ऑप्शन बी जितना, ऑप्शन सी सर्वत्र, ऑप्शन डी तेज, तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर बताना है आपको, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुधा, क्या होगा इसका उत्तर, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुधा, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्त के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, लोकोक्त का के लिए जो सही शब्द है वो आपको बताना है, इसका अर्थ क्या होगा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ऑप्शन ए चोरी करते रहना, ऑप्शन बी सीना जोरी करना, ऑप्शन सी अपराध करके उसे गलत न मानना, ऑप्शन डी चोरी करने पर सजा देना, तो सही उत्तर आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी अपराध करने करके उसे गलत न मानना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, सही अर्थ क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अपराध करके उसे गलत ना मानना। अगला प्रश्न दिया गया है सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्या दिया गया, सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह किस वाच्य का उदाहरण है आपसे पूछा गया है, ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कर्तवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर क्या होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कर्मवाच्य इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अनुशीलन शब्द में उपसर्ग है, अनुशीलन शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है आपसे पूछा गया, ऑप्शन ए अन, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी अनन, तो सही उत्तर क्या होगा, अनुशीलन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनु जो है इसमें उपसर्ग है, अनुशीलन शब्द में अनु उपसर्ग है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, तो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपसे पूछा गया है देवी प्लस आगमन, क्या दिया गया है, देवी प्लस आगमन, ऑप्शन ए देव आगमन, ऑप्शन बी देवागमन, ऑप्शन डी देवी गमन, ऑप्शन डी देवीय गमन, तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी देव्यागमन, देव्यागमन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो गंगा तट में कौन सा समास है आपसे पूछा गया, ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।